ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हेडिंग डालो बेटे। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। हम अगर RX से स्टार्ट करते हैं और उस पे Mg ईथर डालते हैं, मेटल्स को ईथर जैसे सॉल्वेंट में क्यों लिया जा रहा है? यार तू डाल ही नहीं सकता मेटल को किसी एसिड या बेस में, जरा सा भी पानी आया हो तो वही रिएक्ट कर लेगा, फट लेगा। तो उसे हमारे डिजायर्ड टारगेट से रिएक्ट कराना है। अगर उसे हमारे डिजायर्ड टारगेट से रिएक्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, उसे ईथर से लेंगे। अब ये जो बना बच्चों RMgX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये पढ़ाया था मैंने पहले। हाँ जी, पढ़ाया हुआ ये। RX में हमने क्या डाला? Mg। Mg अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है? R और X के बॉन्ड के बीच में जो तनाव था, Mg अपने इलेक्ट्रॉन देके उसका फायदा उठाते हुए R और X का बॉन्ड तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या कर देगा? R पे माइनस, X पे माइनस, Mg पे 2+, यही आएगा। ये आइडेंटिटी जो है आपस में कंबाइन करके RMg X बन जाएगी, जिसकी पोलैरिटी अगर आप देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। मेटल बच्चों हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कार्बन की तुलना में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हेलोजन की तुलना में भी। तो कार्बन और हेलोजन नेगेटिव एक्वायर करेंगे, आपका मेटल क्या एक्वायर करेगा? पॉजिटिव। ये मेकिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? मेकिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड। अब मेकिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड इतनी वर्सेटाइल रिएक्शन है, तू अपना विनाइल लेके आ जा, कोई टेंशन नहीं है। विनाइल लेके आ जा, कोई टेंशन नहीं है। Mg ईथर डाल, Mg ईथर डाल। अभी मैंने कहा था ना, विनाइल वाले एक्स, एराइल वाले एक्स हटाना मुश्किल है। नॉट फॉर Mg ईथर। Mg तेरा आराम से ग्रिग्नार्ड बना देता है। तू भले ही स्टार्ट कर रहा हो फिनाइल से, एराइल से, एलाइल से, किसी से भी स्टार्ट कर, कीप एडिंग Mg ईथर। और जहां पे भी आपका एक्स लगा हुआ है, बड़े प्यार से MgX बन जाए। सही है? तो ग्रिग्नार्ड बनाना हर पॉसिबल साइट पे बहुत ही आसान है। जहां भी आपको एक्स दिखे, Mg ईथर डालो। तो ये तो वाली ग्रिग्नार्ड बनाना। ग्रिग्नार्ड बनाना सबको समझ आ गया? हाउ टू गेट टू ग्रिग्नार्ड लिंकेज, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। देखो बच्चों, आराम से देखो। क्लियर? अब सोच, आप जब भी ग्रिग्नार्ड को देख रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड की किस किस तरीके की रिएक्शंस आप एक्सपेक्ट करते हैं? रिएक्शंस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें पहली रिएक्शन जो टाइप की होगी वो एज अ बेस होंगी। रिएक्शंस एज अ बेस। क्यों भाई बेस नहीं? आप खुद सोचो बेटे, R पे नेगेटिव, एक कार्बन पे नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं है जितना बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे स्टेबल होता है। तो ये तेरा डेल्टा नेगेटिव, ये तेरा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे तेरा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये भी बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आर की तुलना में अगर ए नेगेटिव चार्ज कैरी करने में बेटर है तो रिएक्शन क्या होगा? एक सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ या ना? Ha is a stronger acid than RH, या इसका उल्टा बोल, A minus is a weaker base than RH। अच्छा, ऊपर वो एसिड मिस हो गया।
स्ट्रॉन्गर एसिड देन RH, वीकर बेस देन R-। मेरे बेटे आप खुद सोचो, आप कह रहे हो कि सर हमने R के माइनस को A के माइनस में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों इस रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना इसी बात पे आधारित है ना कि A माइनस जो है वो माइनस कैरी करने में कितना बेहतर है R माइनस से, हाँ या ना? आप खुद सोचो ना, इस रिएक्शन को दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं आप, फॉरवर्ड एस्पेक्ट, बैकवर्ड एस्पेक्ट। HA को RH बनाने जा रहे हो, इसका मतलब HA मोर रिएक्टिव होना चाहिए, RH लेस रिएक्टिव। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? रिएक्शन फॉरवर्ड किस दिशा में जाना चाहिए बच्चों? मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ या लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव की तरफ? मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव। Stronger acid should change into a weaker acid. True? है ना? Yes sir. ये देख, इसके नीचे अंडरलाइन किया मैंने, इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख रहा हूं स्ट्रॉन्गर बेस, इस ए के नीचे अंडरलाइन करके लिख रहा हूं वीकर बेस। सही कह रहा हूं? सही। yes. अगर SB ऐसे रिएक्ट करके WA WB बना रहे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। सही। अगर ये उल्टा हो जाता कि यहां वीकर है और वहां स्ट्रॉन्गर, तो रिएक्शन किस तरफ आ जाता? बैकवर्ड। बच्चों ये बात सबको समझ आई? हाँ या ना बोला करें भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? Yes sir. Yes sir. ये देख, ये लिस्ट भी मैं पहले लिख चुका हूं। कोई भी चीज जो कि RH से ज्यादा एसिड, भाई साहब RH जो है, RH एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का मेरे भाई Ka 10⁻³ -36 होता है। मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो ऐसा कर लेंगी, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखता रहे, ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखता रहे तो आप फटाक फटाक रिएक्शन कराते रहे। हाँ अब ये देखिए, यहां पे मैं एक लिमिट लगा रहा हूं, मैं डाई मिथाइलअमीन ले रहा हूं और उसमें भी मिथाइल। अब यहाँ लिमिट क्यों लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे तू अब R को और बड़ा कर देगा तो N पे नेगेटिव टिकाना मुश्किल हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ, N पे नेगेटिव टिकाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है? RMgX should be kept in anhydrous conditions। ये भी पढ़ा चुका हूं पहले। RX को कहा, RMgX को हमेशा कहां रखना है बच्चों? एनहाइड्रस कंडीशन में, वरना RMgX क्या करेगा? पानी से रिएक्ट करके RH बन जाएगा। बोले भाई? यस। पक्की बात है? ग्रिग्नार्ड का इंट्रोडक्शन, ग्रिग्नार्ड का पहला रिएक्टिंग ट्रेट, उसका पहला चरित्र रिएक्शंस में जाने का एज अ बेस। एग्जांपल्स देख, तेरे को एग्जांपल आया कि CH3 CH2 MgX, ठीक है जी, इज रिएक्टेड विद CH3 CH2 OH। तेरे से पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता भाई। चल चल सोच फटाफट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या हुआ होगा बच्चों? OH बॉन्ड आ गया, OH स्ट्रक्चर में दिख गया, OH साफ साधारण सा, यहां से H तोड़ेगा, O पे नेगेटिव छोड़ेगा, यहां पे C पे नेगेटिव है। अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो फिर से वही पोलैरिटीज असाइन कर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो रिएक्शन खत्म करेगा तो क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम पे OCH2CH3 और X लग जाएगा। बच्चों ये समझ आया रिएक्शन क्या करा है? आप ये वाला H तोड़ो, ग्रिग्नार्ड वाले माइनस से जोड़ दो, CH3 ये इथेन बन के गैस बाहर आ गई, हाँ या ना? अब बचा क्या तेरे पास? मैग्नीशियम पे प्लस
X माइनस, और वहां से बचा हुआ इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड CH3CH2O माइनस। तो एक स्ट्रॉन्गर बेस से आप वीकर बेस बना रहे हो, क्योंकि O का माइनस नेगेटिव कैरी करने में बेटर होगा, यही एंड प्रोडक्ट आएगा। हाँ या ना बताएं भाई? Yes. पक्की बात? CH3MgI reacting with CH3NH2, चल सोच क्या आएगा? CH3MgI reacting with CH3NH2, सोच बेटे क्या आएगा? फिर से क्या ढूंढना है? पोलैरिटीज। यहां C और Mg में पोलैरिटी क्या है बच्चों? C पे माइनस, Mg पे प्लस, हाँ या ना? ऐसे ही है। वहां जरा NH बॉन्ड का सोच ले। NH बॉन्ड, मैं इसको आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसे बना देता हूं, N has 2H attached to it and the N must be negative and the H must be positive। ये सही बोला बच्चों? Yes, sir. अब तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, यहां से H तोड़ के C को दे दे, C तेरा न्यूट्रल हो जाएगा, CH4 बन जाएगा। जो तेरा मैग्नीशियम है वो अपने पे 2 एनाइन चिपका सकता है, एक एनाइन तूने हटा दिया, दूसरा एनाइन अब तू लेके आएगा, कौन सा? N minus. NHCH3। ये कौन सा एनाइन है बच्चों जो NHCH3 वाला एनाइन है? यहां से तूने H तोड़ा था तो N पे क्या छूटा होगा? माइनस छूटा होगा। हाँ या ना बताओ बेटे, समझ आ रहा है क्या हुआ? Yes, sir. Yes, बच्चों, sir. देख एक बार पूरे को देख, अच्छे से देख, रीड इट, एनालाइज इट, राइट इट, read, analyze, write, and tell me if you have any doubts. हाँ जी, आ रहा है समझ? बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ग्रिग्नार्ड में? कनन No, वसुधा? No, sir. हाँ भव्या ठीक है बेटा। कनन वसुधा, No, यशस्वी, sir. नित्या, प्रेरणा, देखो बेटा। No, sir. No, sir. प्रेरणा क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही तेरी? कुछ नहीं सर। अर्जुन, अक्षत, औरित्रा, आर्यन, भव्या, गुरांग, हितांश, देख के बताओ। हाँ जी, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Participate, better participate. You have to participate. Keep communicating with the teacher. The more you communicate with your teacher, the class is not supposed to be a unilateral conversation. हाँ, मोनोलॉग थोड़ा है। मोनोलॉग होता तो मैं आराम से फिर रिकॉर्डिंग करके शेयर कर देता। उसका फायदा है सिर्फ उतना कि अगर आप रिविजन्स कर रहे हैं तो फॉर दैट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसे कुछ पेरेंट्स ने बोला कि आप हमेशा के लिए अवेलेबल करिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प और सर्व द पर्पस, क्योंकि आई वांट टू बिकम योर स्ट्रेंथ। हाँ, टू मेक यू इंडिपेंडेंट, नॉट मेक यू डिपेंडेंट। मैं थोड़े टाइम बाद ये एक्सेस जो है घटाता जाऊंगा रिकॉर्डेड वीडियोस का। उसका सीधा सा लॉजिक है, यू शुडंट बी हैविंग एनीथिंग एट योर डिस्पोजल, अदरवाइज यू वोंट वैल्यू द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। अब कई बच्चे क्या है, अब ये बाद में देख लेंगे, चल थोड़ा आलस भी आ रहा है तो क्लास में थोड़ा सा टोन डाउन करके बैठ जाते हैं। वो गलत एटीट्यूड है, वो गलत एटीट्यूड है। यू शुडंट बी मेकिंग इट। वही, अगर तेरे को पानी पीने को मिल रहा है, इसका मतलब ये तो ना बहा बहा के वेस्ट करेगा। थिंक ऑफ दोस बेचारे जिनको पानी पीने को नहीं मिलता। आइडिया समझ आ रहा है? वही, राम जी के आशीर्वाद से तुझे ज्ञान मिल रहा है, छोड़ो बे, बाद में देखेंगे क्लास में अटेंशन की क्या आवश्यकता है। भाई क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? और क्लास में अटेंटिव होने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब जब टीचर पूछे हाँ या ना, समझ आया नहीं आया, लाउड बोल। हाँ जितना लाउड बोलता है ना, उससे ज्यादा लाउड बोलिए, क्योंकि तेरा डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एटलीस्ट फॉर अ टीचर लाइक मी, आई एम नॉट गोइंग टू रिवर्ट यू फॉर योर डाउट्स, बिकॉज आई बिलीव व्हाट आइंस्टाइन सेड ना, नो डाउट्स आर सिली। देयर आर नो डाउट्स व्हिच आर सिली, डाउट्स आर ऑलवेज, दोज हु डोंट आस्क डाउट्स आर सिली, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। तो हेंस मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट। मैं कई बार बोलता रहता, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो गलत बात है यार। हाँ या ना जान लगा के बोलना बिल्कुल। देख के बता, कोई इसमें कोई समस्या है जी किसी को? No, No, sir. No, sir. No, sir. sir. चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास तक पॉजिटिव एटीट्यूड सबका एक दिखना चाहिए बिल्कुल, मतलब क्लास के शुरू से दिखना चाहिए। मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करके बताएंगे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जरा सी भी गलती करी तो क्वेश्चन गया। एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट वाले बड़े प्यारे सवाल हैं। आई हैव समथिंग लाइक दिस एंड आई एम ट्रीटिंग इट विद एमजी ईथर। क्या होगा? आई हैव समथिंग लाइक दिस, फिलॉसफी याद रखनी है। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द कार्बन और ऑन द एलिमेंट विच कैरीज इट बेटर। हाँ या ना? Yes, sir. Negative charge should be on the element which carries it better. Who carries it better? Which is more electronegative? Which is more Electronegative. Electronegative. electronegative? Start, start, start. तीनों क्वेश्चंस के जवाब दे। विज्ञान एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, उस पर सवाल कराने में ना बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा दिमाग लगवा दे तुम्हारा। Mg1 इक्विवेलेंट ईथर का मतलब है तेरे पास दो हेलोजन से हटाने के लिए तू एक को हटा सकता है, एक को नहीं हटाएगा, और उससे A बनेगा। फिर ये इथाइन है जिसका एक हाइड्रोजन नॉर्मल है और एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, तो उससे बी बनेगा। चलो जी, ये बताओ फिर आगे का ग्रिगनाट पढ़ाएंगे। ठीक ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और दे दो। क्लास वर्क, होमवर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से चाहिए मुझे, हेंस लिखो तमीज से। और यार यही ट्रिक भी है, मैंने पहले भी कहा था, क्लास वर्क होमवर्क सही हो रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज इन प्लेस। Mg1 EQ इथर, फिर से 1 EQ वाला ट्रैप डाल दिया जी। 1 EQ वाला ट्रैप है, तेरे को सिलेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी, विच इज मोर इजी टू एक्सट्रैक्ट। चल देख, इसमें D2O डाल दिया, हैवी वाटर डाल दिया। चलो चलो शाबाश, दिमाग लगाएंगे। 5 क्वेश्चन में 10 मिनट दिया आपको, 10 मिनट में बताएंगे, कोई जल्दी नहीं, बट सही बताना है। शाश्वत, आज तेरी एक बार भी आवाज नहीं आई है मुझे।
शाश्वत दास, मैं चेक कर रहा था ना ग्रुप पे है भी कि नहीं है। एक्सीलेंट क्वेश्चन, दीज आर एक्सीलेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। वही पता है क्या है, वो बहुत सारी मूंगफली खाने से अच्छा है मुट्ठी पर बादाम खा ले। हैविंग सेड दैट, मूंगफली में भी एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये आवाज है। इंटरनेट बहुत ज्यादा ग्लिच हो रहा है आज। आज स्कूल भी ढंग से अटेंड नहीं कर पाया हूँ। अरे यार ऐसे नहीं, मजा नहीं आता यार, सो कभी कभी हेलो। अरेंजमेंट। हेलो। हाँ शाश्वत आ रही है आवाज। तो मैं ये कह रहा था, हैंडफुल ऑफ आलमंड्स आर वे बेटर देन फीस्ट ऑन द ग्राउंड नट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल कॉन्सेप्चुअल अच्छी क्वालिटी के, 5 से 10 सवाल पूरे कॉन्सेप्ट की ऐसी पोल खोल दे देना, बाकी को तो फिर इसी से जोड़ जोड़ के आराम से कर लेगा। तो ये वैसे वाले 5 सवाल है ग्रीन में। सारे लोग म्यूट करो, एक ही किसी से स्टैटिक डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी बताएं फटाफट, हो रहे हैं। हो रहे हैं बच्चों सवाल। फिर नलायको यस सर नो सर तो बोलो। क्या वो आवाज चली गई भाई? आवाज आ रही है सबको? यस। तो क्यों रहे हो, बोलो भाई, फटाफट करो। ठीक है सक्षम, सॉल्व बेटा सॉल्व करो। हेलो हाँ बेटा। सर, आवाज आ रही है इस बार? हाँ शाश्वत आ गई बेटा। बात भी नहीं आ रही। हेलो नहीं हेलो आ रही है हेलो। शाश्वत, हेलो आ रही है शाश्वत, आवाज आ रही है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन करो फटाफट। एक मिनट बेटा, कोई लॉग आउट हो गया। सर, मेरा शाश्वत मुझे, इंटरनेट बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। कोई नहीं बेटे कोई नहीं, तू क्वेश्चन सॉल्व करता रहे, मुझे तेरी आवाज आ रही है। अनन वसुधा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा? कर रही हूँ सर।
पहला हो गया सबका, करें डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया? क्या हुआ बेटे, हाँ या ना तो बताओ। ये आया सबका? ये सबका आया फर्स्ट क्वेश्चन से? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इतना बना लिया सबने? हाँ। गुड। Yes, sir. ये ऐसा बन गया, बताओ क्यों? क्या हुआ, एक्सप्लेन करो। ध्यान से देखिए एक चीज, एक एंड पे ग्रिग्नार्ड है, यहां माइनस, यहां प्लस। दूसरे एंड पे विद इन द मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोजन है ना? भूल गए ना, ध्यान नहीं दिया ना? इस H को निकाल के इसको दे। O पे नेगेटिव बच्चों यहां ज्यादा स्टेबल है या C पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल था? ओके। Okay. हाँ जी, इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन हो गया। क्या कहेंगे इसे? इंट्रामोलिकुलर Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, इसको IMPE भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। अरे डोंट गेट टू दिस टेक्निकलिटीज ऑफ नाम एंड ऑल। लॉजिक बड़ा साधारण से था, तेरे मॉलिक्यूल में बेटे चार्ज आना था, तूने चार्ज लाया कार्बन पे माइनस बना के। कार्बन पे माइनस बना के चार्ज रखना, कार्बन पे माइनस बना के चार्ज रखना, ये या फिर ऑक्सीजन पे माइनस बना के चार्ज रखना, बेहतर स्थिति क्या थी? Oxygen. ऑक्सीजन पे। ये बात सबको समझ आएगी नहीं आई? Yes, sir. चल अगला, अगला सेकंड पार्ट का आंसर सोच। CH2 MgX यहां लगा दूं? CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ जी, ये बना दिया। इतना बनाया सबने? इतना बनाया नहीं बनाया बेटे, ये तो बता दो। Yes, sir. यस सर। मैंने इसे फिर से चेंज कर दिया। मैंने बच्चों इसे फिर से चेंज कर दिया। ये क्या किया मैंने? फिर से एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उस पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, या एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है? बताओ बताओ। SP1. SP. एस करेक्टर 25%, एस करेक्टर 50%। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा बेटर? SP hybridized. हाँ, अब देख चालाकी दिख रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिग्नार्ड एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। तू पिछला पेज देखना है ध्यान से। ये क्या था? प्रिपरेशन, Mg ईथर डाल के MgX जनरेट करना, प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी क्या थी? बिहेविंग एज अ बेस। तो मैं पहले क्या कर रहा था, बाहर से कोई मॉलिक्यूल लाता था जो एसिडिक हाइड्रोजन लाए, हाँ या ना? बाहर से कोई सोर्स लाता था जो एसिडिक हाइड्रोजन लाए। मैंने इन दो क्वेश्चंस में पहले में क्या चालाकी दिखाई, समझ आया? ये जो फर्स्ट स्टेप था, ये प्रिपरेशन थी ग्रीनरी, क्या थी? प्रिपरेशन। ये जो सेकंड स्टेप था, ये क्या था? प्रॉपर्टी, हाँ या ना? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो फटाफट। Yes, sir. पक्की बात है, सबको क्लियर हुआ? सारे लोग जवाब दो। भव्या क्या हुआ बेटे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला, अगला क्वेश्चन फटाफट, दिमाग लगाएंगे।
अगला डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, देख इधर, सी पे माइनस, एम जी पे प्लस, ओ पे माइनस, एच पे प्लस, प्रोटॉन दे दूं इसको, प्रोटॉन दे दूं, Yes, sir. Yes, sir. CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बना दूं, ठीक। हाँ सर। और ये जो तेरा OH का सोर्स था, ये O पे माइनस आ गया, यहीं पे MgH लगा देते। बच्चों इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, इसमें sir. कोई डाउट? No, sir. चलो शाबाश। अगला बता, Mg को तूने चॉइस दी है वन इक्विवेलेंट से कि क्लोरीन को हटाया या ब्रोमीन को, CCl बॉन्ड CBr बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड CCl होगा या CBr? CCL। CCl, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तू पहले ग्रिग्नार्ड हमेशा कहां लाके लगाएगा? ब्रोमीन। हाँ, पहले ब्रोमीन पे लगेगा, दैट मीन्स ये तेरा Cl ही रह गया, ये MgBr हो गया। बच्चों ये बात सबको समझ आई? सिलेक्शन क्राइटेरिया सबको समझ आया? द वीकर बॉन्ड शुड बी द वन विच इज ब्रोकन फर्स्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which is the weaker bond? Which is the weaker bond? CBr. Which is the weaker bond? CBr. TBR. अच्छा, द ट्रैप कंटिन्यूज, द ट्रैप कंटिन्यूज। आगे भी दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन जो साधारण हाइड्रोजन है और एक आइसोटोपिक हाइड्रोजन, CH CD, कौन सा बॉन्ड वीकर होगा? H। CH, यस। आइसोटोप्स जो होते हैं वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है, हायर मोलर मास है, ये देख, ये H, और बाकी का पार्ट बचा तेरा D C, ट्रिपल बॉन्ड C जिसपे माइनस है, जहां से तूने H तोड़ा MgBr वहीं जाके लग जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir। अब इसी बेस पे अगला सवाल सॉल्व कर, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट सॉल्व दिस वन। ध्यान से करिए, इसमें मैंने एक ट्रैप और डाला हुआ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विच इज वीकर, CBr और CI? CI। C. CBr और CI? CI. CI ट्रू, पक्का? Yes, sir। हटेगा BR। सर आप हंस रहे हो। हाँ मैं हंस रहा इसलिए। द I which has the resonance with lone pair, the Br which has no resonance। अगर दोनों इक्वली एक जैसे प्लेस्ड होते Cl और Br की तरह, तो हम Br और I में I हटाते, बट यहाँ I मेरी डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है और Br साइड चेन पे जुड़ा है, तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? BR. BR। हाँ, ये अरे कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. मेरे बच्चों, दोनों दोनों यहाँ रेजोनेंस कर रहे होते, दोनों क्या कर रहे होते? Resonance. हाँ, अगर दोनों रेजोनेंस कर रहे होते या दोनों ही रेजोनेंस नहीं कर रहे होते, तो मैं एक जैसी परिस्थिति में होते, तो CBr और CI में से किसको चुनता? I. CI को। बट यहाँ पे अलग अलग परिस्थिति है, Br कभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर नहीं कर रहा, आयोडीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है, इसलिए मैं पहले किसको तोड़ूंगा? CBR. तो अगर मैंने D2O डाला तो हैवी वाटर का D कहां आगे लगेगा? साइड चेन पे। हैवी वाटर का D कहां आगे लगेगा? साइड चेन पे। हाँ, और जो हैवी वाटर का OD बचा होगा, बच्चों DBr, अगर आपने D2O लिया है तो D2O के दो टुकड़े हुए ना, D प्लस OD माइनस, D प्लस तो तेरा जाके यहाँ CH2 को CH2D बना देगा। अगेन पोलैरिटीज असाइन करना ना छोड़े यार, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, D2O पानी के D प्लस OD माइनस, D प्लस चला गया तेरे CH2 के पास, OD माइनस चला गया तेरे Mg के पास। एक बार ये सारे क्वेश्चंस देख के बताएं भाई। आयुष लेट आया लेकिन लास्ट में क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? आयुष आनंद फिर चला गया क्या?
यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? यस सर, थोड़ा थोड़ा वो अभी। देख देख देख, तेरे को मैंने कहा था मंडे को 5 बजे, कल आया तू मेरे पास? सर कल मैथ की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास हो गई सर 4 to 7। बेटे तो इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना, मैं वेट करता रहा तेरा। सॉरी सर। तो वेडनेसडे को आप, अगर आप फ्री हो तो मैं आ सकता हूँ। नहीं बेटे, वेडनेसडे को तो टाइम मुश्किल होता है, वेडनेसडे थर्सडे का, इसलिए मंडे ही टाइम निकल पाता है। दूसरे बैच की क्लास होती है ना। हाँ जी बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी की? या फिर मैं बोल रहा हूँ लगातार कम्युनिकेट करो और उसके नो बाद सर, लिखना नो याद डाउट। रखना। नो सर। No, sir. चलो यहाँ तक पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे क्लास वर्क, होमवर्क का पीडीएफ रेगुलर सबका आते रहना चाहिए, ठीक है जी? समझ आ गई बात? Yes. Yes, sir. जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम।